हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन बीसीए सेकंड सेमेस्टर में मिन टर्म न्यूमेरिकल्स के बारे में कि किस तरीके से मिन टर्म्स हमारा जो होता है वह हमारा वर्क करता है के मैप में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा ये दे रखा है एक फंक्शन a, b इज इक्वल्स टू सिग्मा। सिग्मा जो इंडिकेट करता है या रिप्रेजेंट करता है हमारा, वह मिन टर्म को करता है। तो यहाँ पर दे रखा है हमारा 1,2 यानी कि m1 m2 f a, b। अब हम m1 m2 1,2 की अगर बात करें तो 1,2 की पोजीशन पर हमारा जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा के मैप के थ्रू, वो हमें मिलेगा a बार b प्लस ए बी बार, a बार b प्लस ए बी बार। क्यों? ज़ीरो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि ज़ीरो जो इंडिकेट करता है वह कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को करता है, और 1 क्या करता है? वेरिएबल इटसेल्फ, यानी कि वेरिएबल खुद को। अब जैसे कि यहाँ पर 3 वेरिएबल के लिए दे रखा है आपका एसओपी फॉर्म में, तो आप देखें 3 वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक हमारा डेसिमल में नंबर्स को ले रखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7। देन 2 की पावर 3 8 यानी कि 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 इन द फर्स्ट वेरिएबल a। देन इन द नेक्स्ट वेरिएबल 2 टाइम्स 0, then 2 टाइम्स 1, then 2 टाइम्स 0, then 2 टाइम्स 1। देन इन द थर्ड वेरिएबल 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में 0 1 आपका दे रखा है। देन अब हम अगर बात करें तीनों की, तो हमने यहाँ पर ऊपर भी डिस्कस करा इस बात को कि 0 जो है वह हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को इंडिकेट या रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर दे रखा है, देखिए 000। 000 का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, देन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो गया m0, ये हमारा हो गया m0। देन अगर हम 1 पर वैल्यू चेक करें, अगर हम के मैप में बोलें तो के मैप में ये वैल्यू हमारी कहाँ पर आएगी? 0 पर। देन 1 पर क्या वैल्यू होगी हमारी? 0 0 1 यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, देन सी। देन 2 पर क्या वैल्यू होगी? 0 1 0। 0 1 0 का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, देन बी, देन सी का कॉम्प्लीमेंट। 0 1 1 का क्या मतलब हुआ? ए का कॉम्प्लीमेंट, देन बी सी। 1 0 0 का क्या मतलब हुआ? ए बी का कॉम्प्लीमेंट, देन सी का कॉम्प्लीमेंट। 1 0 1 का क्या मतलब हुआ? ए बी का कॉम्प्लीमेंट, देन सी। 1 1 0 का क्या मतलब हुआ? ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट। देन 1 1 का क्या मतलब हुआ? ए बी सी। तो इन वैल्यूज़ की जो पोजीशन होगी वह इन नंबर्स पर असाइन हो गई, और वह किसके हेल्प से असाइन हुई? जब हमने 3 वेरिएबल के लिए यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल को डिज़ाइन किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पीओएस फॉर्म। पीओएस फॉर्म के बारे में, तो पीओएस फॉर्म के बारे में अभी हमने एसओपी फॉर्म को डिस्कस करा था। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में एफ a, b इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्रोडक्ट a प्लस बी, यानी कि यहाँ पर हमारा सम का प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारा सम का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि इन दोनों में सम हो रहा है, देन उसका प्रोडक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में। यानी कि एवरी टर्म ऑफ स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म इन बूलियन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मैक्स टर्म। यानी कि हर वो टर्म स्टैंडर्ड पीओएस में जो बूलियन एक्सप्रेशन को बनाती है उसको हम मैक्स टर्म बोलते हैं। इन पीओएस पाई रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड पीओएस। अगर हम पीओएस फॉर्म की बात करें, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें, तो पाई जो होता है वह रिप्रेजेंट करता है पीओएस को। यहाँ पर देखिए ट्रुथ टेबल डिज़ाइन की हुई है 2 वेरिएबल के लिए, यानी कि 2 वेरिएबल का मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 0 से लेकर 3 तक हमने यहाँ पर 4 डेसिमल के लिए डिफाइन कर रखा है। देन अब हम देखेंगे 2 वेरिएबल के लिए, तो हम देखेंगे यहाँ पर 0 0 1 1 देन 0 1 0 1। ठीक, अब 0 0 0 0 का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की होती है, यहाँ पर हमारा जस्ट अपोजिट होता है मिन टर्म के। क्या?
यहाँ पर हमारा 1 जो है वह कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, देन 0 जो है वह हमारा वेरिएबल इटसेल्फ यानी कि वेरिएबल वह खुद होता है। अब यहाँ पर 00 का क्या मतलब हुआ, ए बी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 00 का मतलब ए प्लस बी, देन 01 का क्या मतलब हुआ, ए प्लस बी बार, देन 10 का क्या मतलब हुआ, ए बार प्लस बी, देन 11 का क्या मतलब हुआ, ए बार प्लस बी बार। यानी कि यह जो पोजीशन होगी टू वेरिएबल के मैप में, ए प्लस बी वह 0 पोजीशन पर होगी, ए प्लस बी बार 1 पोजीशन पर होगी, ए बार प्लस बी 2 पोजीशन पर होगी, और ए बार प्लस बी बार हमारा कहाँ होगा, 3rd पोजीशन पर होगा। अब यहाँ पर आपके सामने दे रखा है पाई 1, 2, यानी कि एफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी बार, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी बार, यानी कि 1, 2 पर पोजीशन हमारी होगी ए प्लस बी और ए प्लस बी बार। यानी कि जब हम के मैप ड्रॉ करेंगे तो के मैप जब हम ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जो 1 पोजीशन पर हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, ए प्लस बी का, और देन 2 पोजीशन पर हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा वह बन रहा होगा हमारा ए प्लस बी बार का, ठीक। तो इस तरीके से अब देखें एफ ए कॉमा बी बराबर क्या आ गया हमारा 0,1, यानी कि m0 की वैल्यू क्या होगा 0,0 और m1 की वैल्यू क्या होगा 0,1। यानी कि अब हम यहाँ से देखते हैं इस टेबल से पाई 1, 2 फर्स्ट पोजीशन पर क्या है हमारा ए प्लस बी बार ये आ गया, देन 2 पोजीशन पर क्या है हमारा ए बार प्लस बी, ठीक है। तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया आपके सामने यहाँ पर। अब हम देखते हैं के मैप सिंप्लीफिकेशन विद डोंट केयर कंडीशन। तो आइए उससे पहले डोंट केयर के हम स्टेप्स को जान लेते हैं। के मैप सिंप्लीफिकेशन विद डोंट केयर कंडीशन, जनरल रूल्स टू बी फॉलो, यानी कि इसमें कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं वाइल मिनिमाइजिंग द एक्सप्रेशन, जब हम एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करते हैं के मैप के थ्रू, विच इंक्लूड डोंट केयर कंडीशन आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर हम जो है इंक्लूड करते हैं डोंट केयर कंडीशन, उसके बारे में ये जानते हैं। आफ्टर फॉर्मिंग द के मैप, जब हम के मैप को डिज़ाइन कर लेते हैं, फिल्स 1 एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, और स्पेसिफाइड पोजीशन यहाँ पर हमारा दे रखा होता है, वहाँ पर हम 1 फिल करते हैं करस्पॉन्डिंग टू द गिवन मिन टर्म, जो हमें गिवन मिन टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग। फिल x एट द पोजीशन, और हम क्रॉस जो है वह पोजीशन पर हम वहाँ पर लिखते हैं जहाँ पर हमारे डोंट केयर कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जहाँ पर हमें डोंट केयर के लिए एलिमेंट दे रखे होते हैं। नाउ एनसर्कल द ग्रुप इन द के मैप, वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड, जब हम ग्रुप्स बनाते हैं के मैप में तो हमें एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी होती है। नाउ वी कैन ट्रीट डोंट केयर कंडीशन, तो हम क्या करते हैं डोंट केयर कंडीशन में क्रॉस को भी इंक्लूड करते हैं एज वंस, 1 की ही तरह उसको इंक्लूड करते हैं। इफ़ दिस हेल्प इन फॉर्मिंग द लार्जेस्ट ग्रुप, अगर जो क्रॉस है वह लार्जेस्ट ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा होता है तो हम वहाँ पर उसको कंबाइन कर लेते हैं ग्रुप में। नो सच ग्रुप कैन बी इन सर्कल हुज ऑल द एलिमेंट्स आर एक्स, अगर सारे एलिमेंट एक्स हैं तो वहाँ पर हमारा कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। अगर सारे ही एलिमेंट हमारे क्रॉस हैं तो वहाँ पर हमारा कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। इफ़ स्टिल देयर आर वंस लेफ्ट, अगर हमारा 1 लेफ्ट बच जाता है विच डज नॉट गेट अनसर्कल्ड इफ़ एनी ऑफ द ग्रुप, देन दिस इज़ आइसोलेटेड 1 एज अनसर्कल्ड, यानी कि अगर हमारा सिंगल 1 बचता है तो हम उसको खाली ना छोड़ते हुए सर्कल कर देते हैं और उसको भी हम एज अ वेरिएबल वहाँ पे काउंट करते हैं और उसका भी हम एक्सप्रेशन डेराइव वहाँ से करते हैं। नाउ रीचेक ऑल द एनसर्कल्ड ग्रुप, फिर हम जो है जितने भी एनसर्कल्ड ग्रुप थे यानी कि जिनकी भी हमने ग्रुपिंग की थी उनको हम दोबारा रीचेक करते हैं। एंड रिमूव एनी रिडंडेंसी इफ़ प्रेजेंट, अगर कोई ग्रुप रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच एनसाइकल्ड ग्रुप, यानी कि जब हम के मैप ड्रॉ करते हैं के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम SOP में कर रहे हैं तो हम वहाँ पर 0 को कॉम्प्लीमेंट वैल्यू काउंट करेंगे, अगर हम POS में कर रहे हैं तो वहाँ पर हम 1 को एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू काउंट करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम 0, 1 और 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 लिख लेते हैं
और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन को भी लिख लेते हैं। अगर 2 वेरिएबल का दे रखा है तो ए बार ए, तो इस तरीके से जो भी हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं उनके थ्रू हम क्या है एक्सप्रेशंस को डेराइव करते हैं। द फाइनल मिनिमल एक्सप्रेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑरिंग ईच बूलियन एक्सप्रेशन दैट वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ईच ग्रुप, यानी कि जो फाइनल मिनिमल एक्सप्रेशन मिलता है हमें ऑरिंग यानी कि और को वहाँ पे अप्लाई करके बूलियन एक्सप्रेशन में दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ग्रुप, जो कि हमें हर ग्रुप से वहाँ पर अवेलेबल होता है, हर ग्रुप से हमें वहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है। सो डोंट केयर कंडीशन के एग्जाम्पल के बारे में अगर डिस्कस करें तो इस तरीके से सपोज करिए कि हमें एक मिनटम दे रखी है जिसमें हमें यहाँ पर 0 2 3 6 7 12 13 14 इस तरीके से दे रखा है और डोंट केयर एलिमेंट दे रखे हैं 1, 4, 11, 15। ये हमारी इस तरीके से नंबरिंग हो गई। अब हमने नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे क्रॉस यहाँ पर हमने फिल कर लिए, ठीक है, इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग। अब आप देख रहे होंगे 1 क्रॉस 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 क्रॉस 1, ठीक। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 का ग्रुप बनाने में क्रॉस हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम इसको एज ए 1 कंसीडर कर लेते हैं। देन यहाँ पर हमारा 1 का फेयर ग्रुप बन रहा है, ठीक। देन नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ये भी हमारा एक 1 का ग्रुप बन रहा है, इसमें हमारा क्रॉस इंक्लूड करना पड़ रहा है क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्रुप को फॉर्म कर रहा है, ठीक। अब हम क्या है इन एक्सप्रेशंस को किस तरीके से लेंगे। आप फर्स्ट लाइन में क्या हमारा कॉमन आ रहा है, केवल ए बार बी बार, तो हम यहाँ पे ए बार बी बार ले लेंगे। प्लस इस ग्रुप में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इस ग्रुप में अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा सी कॉमन आ रहा है और यहाँ से हमारा ए बार कॉमन आ रहा है, यानी कि ए बार सी आ गया हमारा। देन इस ग्रुप में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, थर्ड लाइन में ए भी कॉमन आ रहा है केवल हमारा, तो हम ए भी ले लेंगे। तो इस तरीके से हम डोंट केयर के न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको ईजिली सॉल्व करते हैं। सो आई होप आज का रिवीजन लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।